हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस क्लास के माध्यम से हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो कि आपके को करिकुलर कोर्स में है, जो कि अंडर एनईपी के अंतर्गत आता है। तो इसमें आज हम सीसीएसयू का 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सीसीएसयू जो मेरठ की यूनिवर्सिटी है, उसके हम क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ YAMC। क्या पूछा है? YAMC का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है यंग्स मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। क्या है? यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। एंड इसका ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई इंटरनेशनली। तो इसकी इंटरनेशनली स्थापना हुई 1844 में, और ये इंडिया में इसकी स्थापना कब हुई? 1920 में। कब हुई थी इंडिया में? 1920। आपको ये याद रखना है। और इसके फाउंडर कौन है? HC बक। कौन है? HC बक, BUCK बक। एंड क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकल एजुकेशन एम्स इज। फिजिकल शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। क्या है? सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑलराउंड डेवलपमेंट, क्योंकि इससे सारे हमारे सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद। फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा का संबंध है किससे? एक्सरसाइज से, आसन से, स्पोर्ट्स इवेंट, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4। अ मेंस फिजिकल एबिलिटीज आर डेवलप बाय फिजिकल एजुकेशन। दे आर मतलब कि शारीरिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति की क्षमताओं का विकास होता है। पहला है मेंटल, फिर है फिजिकल एंड सोशल, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, इन सभी का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 5। द गोल्डन एज ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इज। जो कि शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है, इसे हम गोल्डन एज हमने किसे कहा है? ये किसे कहा गया है इसमें? एथेंस को। किसे कहा गया है? एथेंस। एथेंस एज। एथेंस एज, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर द सक्सेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच इज़ फॉलोइंग आर नेसेसरी। शिक्षा, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में सफलता हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक है? एडिकेट इक्विपमेंट्स, स्टेबल ग्राउंड, एडिकेट रिसोर्सेज, या ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? उपरोक्त सभी, हमें सभी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। रिथमिक एक्सरसाइज इन फिजिकल एजुकेशन आर मतलब शारीरिक शिक्षा के तद्वत व्यायाम होते हैं। लेजियम, डंबल, मास पीट, या ऑल ऑफ दीज। वैसे तो देखा जाए ये तीनों ही होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या पूछा है? इन विच सेंचुरी डिड फिजिकल एजुकेशन फाइंड अ प्लेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किस शताब्दी में स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है 18 सेंचुरी। कब हुआ था? 18 शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 9। सोर्सेज ऑफ हेल्थ टीचिंग आर मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं। स्कूल, फैमिली, टीचर्स। वैसे तो ये सभी ही हैं, सारे टीचर हमें टीचिंग ही सिखाते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10। हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विद। स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित है मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। तो ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 11। द एक्टिव इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब कि स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु सक्रिय संस्थान है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ दीज अबव। तो ये तीनों ही हैं, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12। द फंक्शन ऑफ डाइट इन ह्यूमन बॉडी मतलब शरीर में आहार का क्या कार्य होता है? टू प्रोवाइड एनर्जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनिटी डेवलपमेंट। हमें फूड, हमें यही सब प्रोवाइड करता है, तो इसका सही आंसर ऑल ऑफ दी अबव है, डी। क्वेश्चन नंबर 13। द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज। कंपोनेंट क्या है फिजिकल फिटनेस के, या घटक क्या है शारीरिक फिटनेस के? स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मैनी पार्ट्स आर अष्टांग योग्स मतलब कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? इसके अंग 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं और ये किसने दिया है। तो ये महर्षि पतंजलि ने दिया है, और इसके सारे आपको पूरे 8 नेम्स याद करने हैं, जो कि पहला है यम, फिर नियम, आसना,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों को याद कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो है वो देख लीजिएगा तो ईजिली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज़ नॉट एन आसन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा आसन नहीं है? त्रिकोणासन, अनुलोम विलोम, ताड़ासन एंड पर्वतासन। तो इसमें से पर्वतासन भी है, ताड़ासन भी है, त्रिकोणासन भी है, तो अनुलोम विलोम नहीं है क्योंकि ये है प्राणायाम का। 16 व्हाट टाइप ऑफ योगा इज कपालभाति? कपालभाति किस प्रकार का योग है? तो कपालभाति है प्राणायाम का। किसका है? प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 17, द फोर्थ पार्ट ऑफ अष्टांग योग। देखिए मैंने अभी इसके सारे नाम बताए थे, फोर्थ पार्ट पे क्या आता है? तो पहले यम आता है, दूसरा नियम आता है, फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम आता है। तो चौथे नंबर पे क्या आया? प्राणायाम। तो इसका सही उत्तर है प्राणायाम। आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने अपलोड करी है इससे रिलेटेड, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द लास्ट पार्ट ऑफ द अष्टांग योग। देखिए सारे इसी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लास्ट मैंने क्या बताया था? समाधि। समाधि इज द आंसर। जैसे कि यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये लास्ट था, क्या है? समाधि। क्वेश्चन नंबर 19, द बेनिफिट ऑफ योगा इज, योग का क्या लाभ है? कंसंट्रेशन, फिटनेस या फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव। उपरोक्त सेक्शन 20, द सेवेंथ पार्ट ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? देखिए फिर से अष्टांग योग पे आ गया और इस पे क्या पूछा है? 7th पार्ट। जो पूछा है आपको उससे अंडरलाइन करना है। क्या पूछा है? 7वां अंग। तो इसमें पहले हम गिनते हैं। पहला आता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो 7th क्या है? धारणा। तो इसका सही आंसर है धारणा। क्वेश्चन नंबर 21, फुल फॉर्म ऑफ बीपी। बीपी का फुल फॉर्म तो ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको ही पता होगा, ब्लड प्रेशर। तो इसका सही आंसर सी है, ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 22, बीपी, जर्नल बीपी ऑफ अ ह्यूमन इज, मतलब कि सामान्य रक्तचाप एक व्यक्ति का क्या होता है? तो 80/120 होता है mmHg। तो आंसर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द फिटनेस इज, शारीरिक स्वास्थ्य का एक तत्व निम्न है। कौन सा? एजुकेशन, इकोनॉमिक या स्पीड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है स्पीड। स्पीड है क्योंकि शिक्षा नहीं है फिटनेस का पार्ट, ना इकोनॉमिक है, तो इसका सही आंसर है स्पीड। नंबर 24, द बीपी रिलेटेड टू दी दिस बॉडी सिस्टम। रक्तचाप इस शरीर तत्व में संबंधित है, मतलब कि बीपी किससे रिलेटेड है? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसका सही आंसर है सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 25, द बेनिफिट ऑफ भुजंग आसन इन दिस पार्ट। भुजंग आसन का क्या बेनिफिट है? किस शरीर पर यह फ़ायदा करता है? तो ये फ़ायदा करता है वेस्ट पर। किस पे? कमर पर। सही आंसर है वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट इज, संतुलन आहार का तत्व है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, ऑल ऑफ दीज अबव है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी कंपोनेंट हैं बैलेंस डाइट के। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी कंपोनेंट इन बैलेंस डाइट आर। बैलेंस डाइट में कितने कंपोनेंट होते हैं? तो बैलेंस डाइट में कितने होते हैं? 6 कंपोनेंट। इससे याद रखिएगा, बैलेंस डाइट में 6 कंपोनेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर प्रॉपर हेल्थ वी शुड टेक, सामान्य स्वास्थ्य हेतु हमें लेना चाहिए एक्सेसिव फूड, टेस्टी फूड, टू ईट लेस, बैलेंस डाइट। तो इसका इसे देख के ही हमें पता चला है, क्योंकि एक्सेसिव फूड से हमें ओबेसिटी होगी, टेस्टी फूड से तो कुछ नहीं बनता इसका, और ईट लेस से तो वेट लॉस ही होगा। तो इसका सही आंसर है बैलेंस डाइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बैलेंस डाइट। संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु है क्या है? प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट, फैट। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन ही होती है इंपॉर्टेंट थिंग बैलेंस डाइट में। क्वेश्चन नंबर 32, द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के इज, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? टू मेक आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग, टू मेक ब्लड क्लॉट्स, टू मैन्युफैक्चर सेल, टू मेक मसल्स स्ट्रॉन्ग। सो इसका सही आंसर है टू मेक ब्लड क्लॉट्स, रक्त का थक्का बनना। क्वेश्चन नंबर 33, द पेनिटेटिव मेजर्स कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ इज, मतलब मधुमेह रोग का नियंत्रण के उपाय हैं क्या है? प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, सी ऑप्शन, ए बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस।
सो बैलेंस डाइट भी लेना ज़रूरी है और एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। तो इसका सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, WHO इज़ कंसर्न विथ, WHO किससे कंसर्न करते हैं? तो रिलीजन, साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग हेल्थ या नन ऑफ दीज। सो इसका सही आंसर है ऑर्गेनाइजेशन कंसर्निंग हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य संबंधी संगठनों से। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ योगा आर। तो योगा 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। हाउ मैनी पोजिशंस आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में कितने पोजिशन होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12, 12 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ योगा। इसमें से योगा का कौन सा टाइप है? तो इसका योगा का टाइप है राजयोग। क्या है? राजयोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 38, RBC आर कंसर्न विद, मतलब लाल रक्त कणियाँ, मतलब RBC किससे संबंधित है? वाटर, एयर, ब्लड और डाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्लड। RBCs ब्लड में ही तो होती हैं। क्वेश्चन नंबर 39, H2O फार्मूला इज़ कंसर्न विद। H2O फार्मूला किससे बनता है, कि मतलब किसका है? तो ये है वाटर का। वाटर को हम H2O लिखते हैं ना, वाटर को H2O लिखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 40, फॉर दी गुड हेल्थ वी शुड डू दिस। गुड हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सब। द बेनिफिट ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम इज, बेनिफिट क्या है, हमें लाभ क्या मिलता है अनुलोम विलोम करने से? पोस्चर डेवलपमेंट, मसल्स डेवलपमेंट, मेमोरी डेवलपमेंट या नन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर है मेमोरी डेवलपमेंट। जो ये सारे मैं आंसर्स बता रही हूँ CCSU की आंसर की से ही बता रही हूँ, तो उनके हिसाब से ये सारे आंसर्स ठीक हैं। तो आप इन्हें ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियोस को 2 बार देखिए, क्योंकि एक बार में तो किसी के दिमाग में घुसता ही नहीं है। तो आप 2 बार देखिए, तो और जिसमें आपकी मिस्टेक्स हो रही है उसे एक अलग कॉपी में लिख लीजिए एंड उनको रिवाइज करिए। बाकी आप अच्छा ही करेंगे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 42, द ताड़ासन डेवलप्ड। ताड़ासन विकसित करता है, क्या करता है? फैट, हाइट, हरी, हेयर, आईसाइट। तो इसका सही आंसर है हाइट। जो भी ताड़ासन करता है उसकी ऊंचाई, मतलब हाइट के लिए इंक्रीज करने के लिए ताड़ासन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, दिस इज़ अ टाइप ऑफ योगा। कौन सा है टाइप योगा का? भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग। तो ये सारे ही टाइप है योगा के। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज अबव। क्वेश्चन नंबर 44, विच आसन डूइंग आफ्टर टेक फूड। फूड मतलब खाना खाने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए हमें? तो उसका सही आंसर है वज्रासन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 45, सेवेंथ पार्ट ऑफ अष्टांग योग इज़। हमने अभी करा था। सेवेंथ पार्ट क्या है? पहले फिर से सोचिए क्या है। पहला है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि से पहले ध्यान आया है, तो इसमें एक भी आंसर नहीं है। ये सारे ऑप्शंस में वो आंसर नहीं दिया है, क्योंकि CCSE हमेशा ऐसे ही करती है, किसी के पूरे मार्क्स तो आ ही नहीं सकते। तो खैर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर धारणा है, मतलब ध्यान है, ध्यान, DHYA, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 46, द कोज ऑफ ओबेसिटीज़, मतलब कि मोटापे का कारण क्या है? मोटापे का कारण है प्रॉपर एक्सरसाइज, ये गलत है। बैलेंस डाइट, ये भी गलत है। एक्सेसिव फूड मतलब अधिक भोजन खाना से ही ओबेसिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द वेट मैनेजमेंट। वजन प्रबंध क्या है? ओवरवेट, अंडरवेट, वेट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। नंबर 48, विच इज़ द मेडिटेटिव आसन। इसमें से ध्यानात्मक आसन कौन सा है? सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है पद्मासन। क्या है? पद्मासन। क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मतलब मनोरंजन क्रियाएं कौन सी हैं? तो इसमें मनोरंजन क्रियाएं कौन सी है? टू प्ले कंचा, मतलब कि कंचा खेलना, स्टेपू और गिल्ली डंडा या उपरोक्त सभी। सो इसमें खेलने में हमें आनंद ही मिलता है, तो ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा है? हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन स्टेपू गेम। तो इसमें मिनिमम 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं कम से कम। क्वेश्चन नंबर 51, हॉपस्कॉच रिलेटेड टू ट्रेडिशनल गेम, मतलब हॉपस्कॉच निम्न पारंपरिक खेल में किसे संबंधित है? गिल्ली डंडा, कंचा, गुट्टे, स्टेपू। तो इसका सही आंसर है स्टेपू। क्वेश्चन नंबर 52,
विच मटेरियल यूज फॉर कंचा, मतलब कंचे को बनाने में से कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? वुड, गोल्ड, सिल्वर, ग्लासेस। तो इसका सही आंसर है ग्लासेस। आप सभी ने खेला होगा कंचा, तो वो ग्लासेस के ही बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच इज़ द बेनिफिट टू रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मनोरंजन गतिविधियों में क्या लाभ प्राप्त होता है? खुशी होती है, लेस टेंशन एंड फ्रेशनेस, मतलब कि हमें खुशी भी होती है और तनाव भी कम होता है और ताजगी मिलती है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज गिल्ली डंडा मेड ऑफ, गिल्ली डंडा किससे बना होता है? लकड़ी से ही बना होता है। ये सब ने खेला होगा, बॉयज़ तो बहुत खेलते थे पहले गिल्ली डंडा, तो इसका सही आंसर है लकड़ी से, वुड से। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ द अदर नेम ऑफ गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है वित्ती दंडू। क्या है? वित्ती दंडू। क्वेश्चन नंबर 56, दिस आसन इज रिलेटेड टू सूर्य नमस्कार, कौन सा आसन है जो सूर्य नमस्कार से रिलेटेड है? हलासन, भुजंगासन, पर्वतासन या शीर्षासन। तो इसका सही आंसर है पर्वतासन। कौन सा है? पर्वतासन। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज पिट्ठू गेम मेड ऑफ, पिट्ठू गेम किससे बना होता है? पिट्ठू गेम किससे बना होता है? आयरन से, वुड से, हड्डी से या स्टोन से? तो आप सबने खेला होगा पिट्ठू गेम, तो वो स्टोन से ही होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन पिट्ठू गेम, मतलब पिट्ठू खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 7, 8, 6, इसमें कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज एबव। क्वेश्चन नंबर 59, हाउ मैनी पिट्ठूस आर देयर इन पिट्ठू गेम, तो इसके पिट्ठू गेम में 7 पिट्ठू होते हैं। कितने पिट्ठू होते हैं? 7 होते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पिट्ठू गेम, पिट्ठू गेम का दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सतोला। क्या होता है? सतोला। आपको ये याद रखना होगा, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 61, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट, कौन सा कंपोनेंट है बैलेंस डाइट का? फैट, वाटर, क्या पूछे? नॉट आ। तो आप इसे अच्छे से देखिए, क्या पूछे? नॉट आ कंपोनेंट, कौन सा नहीं है? तो पहले क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ेंगे, फैट, वाटर, टाइम, प्रोटीन। तो इसमें से ऑड कौन सा दिख रहा है आपको? टाइम। तो इसका सही आंसर है सी, समय। क्वेश्चन नंबर 62, दिस इज़ नॉट अ विटामिन, तो इसमें से विटामिन कौन सा नहीं है? तो B1 भी होता है, B12 भी होता है, H भी होता है, H2 नहीं होता है। तो इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 63, दिस इज़ नॉट अ टाइप ऑफ योगा, कौन सा इसमें से योगा नहीं है? राजयोग है, राजयोग है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें क्या पूछा? नॉट अ टाइप ऑफ योगा। तो इसका सही आंसर है भय योग। कौन सा? भय योग। क्वेश्चन नंबर 64, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योग, इसमें से कौन सा अष्टांग योग का पार्ट नहीं है? नियम भी है, यम भी है, समाधि भी है, कौन सा नहीं है? युज, युज नहीं है। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 65, दिस इज़ नॉट एन इंडियन ट्रेडिशनल गेम, इसमें से पारंपरिक खेल कौन सा नहीं है भारत का? क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या सतोला? तो इसमें क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट तो दूसरी कंट्री का है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड इन आई स्पाइस ट्रेडिशनल गेम, हम आई स्पाइस खेलते थे ना, तो उसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था? तो उसमें हम स्टोन्स, बॉल्स, नथिंग या बैट, तो हम कुछ भी यूज़ नहीं करते थे। हाइड एंड सीक में बस हम एक छिपता था और एक हमें ढूंढता था, तो उसमें कुछ यूज़ नहीं होता था। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ आई स्पाइस, ट्रेडिशनल गेम्स आई स्पाइस का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है हाइड एंड सीक, ये इसका इंग्लिश नेम ही है, हाइड एंड सीक। तो क्वेश्चन नंबर 68, हाउ मैनी प्लेयर्स आर हाइड एंड सीक गेम, तो कितने प्लेयर हो सकते हैं इसमें? इसमें 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 14, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी प्लेयर्स हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिशनल गेम, ट्रेडिशनल गेम का क्या लाभ है? फिजिकल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है। जिसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायाम, इसमें पहले अंडरलाइन करो, क्या है पूछे? नॉट अ पार्ट ऑफ प्राणायाम, कौन सा नहीं है? एक्सहेल भी है, रेचक भी है, इनहेल पूरक भी है, रिटेंशन कुंभक भी है। मैंने कल की वीडियो में बताया था ना, प्राणायाम के 3 पार्ट होते हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक में हम सांस को अंदर लेते हैं, कुंभक में हम सांस को रोक के रखते हैं, मतलब रिटेंशन। एंड थर्ड होता है पूरक, कुंभक, रेचक। रेचक में हम सांस को छोड़ते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? नी बैंड। सो सही ऑप्शन है सी,
उठना बोलना। क्वेश्चन नंबर 71, दिस इज़ नॉट अ प्राणायाम। कौन सा इसमें प्राणायाम नहीं है? अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, वार्म प्राणायाम या भस्त्रिका। सो इसमें गर्म प्राणायाम ऐसा कोई कुछ प्राणायाम नहीं होता है, तो इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 72, इफेक्टिव आसना फॉर बैक पेन रिलीफ। बैक पेन रिलीफ के लिए कौन सा आसन होता है? तो इसका सही आंसर है हलासन भी होता है और भुजंग आसन भी होता है, तो बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 73, प्राणायाम इज फॉर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद वो है क्या प्राणायाम? तो इसमें पहला क्या है? अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी या नन ऑफ दीज अबव। तो इसका सही आंसर है कपालभाति प्राणायाम। कौन सा है? कपालभाति। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, आसन फॉर नेक पेन रिलीफ। नेक पेन रिलीफ के लिए कौन सा आसन सही है? तो इसमें है उष्ट्रासन, शिष्टासन, तड़ासन एंड पद्मासन। तो इसका सही आंसर है उष्ट्रासन। इसे आप अच्छे से याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक पेन रिलीफ के लिए उष्ट्रासन। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट योगासन इज गुड फॉर एंकल पेन। एंकल पेन के लिए मतलब कि टखने के दर्द के लिए कौन सा लाभदायक है? तो इसका सही आंसर है सर्वांगासन। कौन सा है? बी, सर्वांगासन। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट योगासन इज, ये अभी हमने करा है। क्वेश्चन नंबर 78, गुट्टे ट्रेडिशनल गेम डेवलप इन दी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या डेवलपमेंट करता है? बोन स्ट्रॉन्गेस्ट, कोऑर्डिनेशन, पावर डेवलपमेंट या नन ऑफ दीज अबव। तो ये ग्रुप गेम होता है, तो कोऑर्डिनेशन क्या समन्वय। तो 79 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस का कंपोनेंट क्या है? एंडोरेंस है, पावर है, एजिलिटी है, ऑल ऑफ दीज अबव है। तो पावर फिटनेस के लिए है, ये सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज अबव। कौन सा है? ऑल ऑफ दीज अबव। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज डेवलप मांसपेशी इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मांसपेशी क्या डेवलपमेंट करती है? तो इसका सही आंसर है कोऑर्डिनेशन। क्या करती है? कोऑर्डिनेशन, समन्वय। क्वेश्चन नंबर 81, द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन कंटेन्स। स्कोप क्या है? एक्सरसाइज, स्पोर्ट, सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़, ये तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दीज अबव। सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट रनिंग शुड बी डूइंग लॉस वेट। लॉस वेट के लिए हमें रनिंग भी करनी चाहिए, योगा भी करना चाहिए, हार्ड एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, तो इसका ऑल ऑफ दीज अबव सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। स्वास्थ्य जीवचर्या के आवश्यक तत्व क्या है? गुड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेंटेन कैलोरी बैलेंस या ऑल ऑफ दीज अबव। हमारे लिए तीनों ही हैं। अच्छा पोषण भी होना चाहिए, व्यायाम भी होना चाहिए और संतुलन कैलोरी भी। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट डू यू डू फॉर फन। आनंद के लिए हम क्या करेंगे? प्लेइंग गेम्स, सर्विस, मेकिंग होम या रेस्ट इन होम। तो इसका सही आंसर है प्लेइंग गेम्स। हम गेम्स खेल के ही तो आनंद पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85, वाई इज़ फिटनेस इम्पॉर्टेंट टू लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के लिए फिटनेस क्यों ज़रूरी है? हेल्प इन मैनेजिंग वेट, इम्प्रूव द ब्रेन हेल्थ, इम्प्रूव इन एबिलिटी। तो ये तीनों ही हैं, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 86, 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं? तो इसका सही आंसर है 4.1 कैलोरी। कितनी होती है? 4.1 कैलोरी। ये फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में भी आया होगा आपके, तो ये तो बहुत पहले के भी क्वेश्चन कराए हुए हैं और इसमें भी पूछ लिए गए हैं, तो आप इसे ज़रूर याद करना। कितना है? 1.4 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन वाज नेशनल स्पोर्ट्स डे स्टार्टेड इन इंडिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब स्टार्ट हुआ था? इसका तो सही आंसर है 1995। जितने भी सन वाले हैं उन्हें आप अच्छे से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पक्का पूछा जाएगा नेशनल स्पोर्ट्स डे कब स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो कब हुआ? 1995। क्वेश्चन नंबर 88, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन। स्पोर्ट परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड्स होती है? खेल प्रदर्शन निर्भर है किस पे? टाइम पे, प्रैक्टिस पे, मनी पे या फ्रेंड पे। इसका सही आंसर है प्रैक्टिस पे। किस पे? अभ्यास पर। क्वेश्चन नंबर 89, हेल्थ डिपेंड ऑन। हेल्थ किस पे डिपेंड होती है? एक्सरसाइज, एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन, ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका पूरा सही आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज अबव, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज भी है और इन्वायरमेंट, एक स्वच्छ इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की। 90, संतुलन आहार में आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बैलेंस डाइट में?
गुड हैबिट, मेंटल फिटनेस, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या फिजिकल फिटनेस। तो इसका सही आंसर है प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उचित वृद्धि एवं विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 91, द रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इज। कैल्शियम हमें किससे ज़्यादा मिलता है? मैंगो से, एग से, मिल्क से या बटर से? तो इसका सही आंसर है मिल्क से हमें बहुत कैल्शियम मिलता है, दूध से। क्वेश्चन नंबर, ब्लड कंटेन। ब्लड क्या कंटेन करते हैं? मतलब रक्त में क्या क्या होता है? आरबीसीज भी होती है, डब्ल्यूबीसीज भी होती है और हीमोग्लोबिन भी होती हैं। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, हीमोग्लोबिन से तीनों होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मेल? मेल के लिए कितना होता है? 18, 14 टू 18, 14 टू 18 एंड फीमेल के लिए 12 टू 15। क्वेश्चन नंबर 94, फुल फॉर्म ऑफ पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? ये फुल फॉर्म वाले तो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। तो इसका सही आंसर है फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्या है? फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्वेश्चन नंबर 95, नेशनल गेम ऑफ इंडिया इस। भारतीय का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या हॉकी? तो ये तो सभी बच्चों को पता है, हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, बचपन से ही पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 96, द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमें का प्रमुख सोर्स क्या है? तो क्या है? सनलाइट है। क्या है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 97, द फिजिकल एजुकेशन इज टीचिंग द प्रोसेस बेस्ड अपॉन। मतलब शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है, इसका आधार क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज, सोशल वैल्यूज या ऑल ऑफ दीज एबव? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज एबव। क्वेश्चन नंबर 98, सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ। सनलाइट इज़ अ सोर्स ऑफ, अभी हमने क्वेश्चन करा था विटामिन डी का। सनलाइट से क्या मिलता है? विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 99, फिजिकल एजुकेशन इज ऑरिजिन ऑफ विच कंट्री। फिजिकल एजुकेशन कहाँ से आई थी? ऑरिजिन कहाँ से हुआ था? हुआ था ग्रीक से। डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मैनी टीम्स आर देयर इन ट्रेडिशनल गेम सतोलिया। सतोलिया में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 टीम्स होती हैं। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एंड यहीं पे हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो और आप इन सभी को 2 बार रिपीटली देखिए, याद करें, तो यही आपके दिमाग में अच्छे से घुसेगा एंड आप क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाओगे। लर्न करिए इन सबको। और मैं क्वेश्चन पेपर CCSE का 2024 का भी सॉल्व करवाऊँगी। तो पहले आप इसे देखिए, फिर आप उसे देखिएगा। आई एम डैम श्योर आपके सारे क्वेश्चन अच्छे जाएंगे। आपके 80 से 90 आप स्कोर कर पाएंगे। एंड अगर आप अच्छे से आपने वीडियो देखी है, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दूसरों को, जैसे कि उनको भी उनकी प्रिपेयर हो जाए, पूरी प्रिपरेशन हो जाए पेपर के लिए। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।